अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। इसमें हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे पाइथन के वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। और अगर आपको इससे पहले प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है या बिल्कुल आप फ्रेश ही हैं तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये कोर्स आप लोगों के लिए है। हम बिल्कुल इसको स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली आप कह लें कि एक जर्नी है या एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, या जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मूव हो रहे हैं। उन लोगों के लिए ये एक चैलेंज है। तो इसमें जो भी चीज़ हम स्टडी करेंगे उन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप लोग इस चीज़ को हज़म नहीं कर पाएंगे। आप लोग के दिमाग में नहीं बैठेगी। जब तक दिमाग में नहीं बैठेगी तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो चलिए हम चलते हैं हमारा फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है वर्किंग विद वेरिएबल्स इन पाइथन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कोड में कमेंट कैसे लगाते हैं, डिबगिंग कोड की कैसे करते हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है, और वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक पाइथन इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, और आपको एक एडिटर चाहिए जो कि आप पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोकल एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं करना चाहते फॉर लर्निंग पर्पस, आप replit.com भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बेसिकली अब करेंगे। चलें हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। जो स्टार्ट करते हैं प्रिंट से। प्रिंट एक फंक्शन है जो कि इसके साथ हम पेरेंथेसिस यूज़ करते होते हैं, और इस पेरेंथेसिस के दरमियान जो कुछ हम लिखेंगे वही चीज़ हमारे आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रिंग है तो हम या तो उसमें सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे या हम उसके लिए डबल कोट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके दरमियान हम जो चीज़ लिखेंगे वो उसको एज इट इज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करवा देगा। लाइक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे राइट विद डेवलपर लिखता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ तो वो उसको एज इट इज़ ही शो करवा देगा हमारे आउटपुट स्क्रीन में। ठीक है, तो ये जो पेरेंथेसिस और डबल कोट्स हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डबल कोट्स ख़त्म कर दूँ तो ये एरर आना शुरू हो गया। ये आपकी जो भी आईडी आप यूज़ करेंगे, पाईचार्म वीएस कोड, जो भी पाइथन की जिसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी, वो आपको ये एरर साथ साथ जो कोडिंग के जो सिंटैक्स एरर होते हैं वो साथ साथ बताता रहेगा। अब उसको नहीं पता कि ब्रैकेट आपकी जो आपने जो डबल कोट स्टार्ट किए हैं, जो आपने स्ट्रिंग स्टार्ट की है, वो स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ पे हो रही है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग क्लोज़ नहीं की। और हम इसको इस तरह ही अगर रन कर देंगे तो हमें साथ ही एरर शो कर देगा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग का, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कहीं पे क्लोज़ ही नहीं किया। ठीक है, और अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं और फिर रन करते हैं तो हमने देखें हमें वो बता रहा है एरर कि आपका पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे चीज़ लगाना और एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज़ लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस यहाँ पे, सॉरी डबल कोट्स यहाँ पे, और रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा वो डिस्प्ले कर देगा। अगर हमने एक से ज़्यादा आउटपुट शो करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लाइक सिंपल है, हेलो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें उन्होंने दोनों जो सेंटेंस थे उनको कनकैट करके शो करवा दिया है। तो बेसिकली प्रिंट का फंक्शन यही काम करता है कि जो चीज़ आपको आउटपुट पे डिस्प्ले करवानी है, अपने यूज़र को दिखानी है, अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी है, वो हम अपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे तो उसको वो एज इट इज़ ही उठा के शो करवा देगा। चलें हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं। मैं इस प्रिंट को कॉपी करता हूँ और इसको मैं, क्योंकि मुझे ये 4 डिफरेंट जगह चाहिए था और न्यू लाइन में चाहिए था, तो मैंने इसको इस तरह प्रेजेंट किया।
कोड की है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये इस तरह डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें जंक ऑफ कोड लिखना पड़ा है, तो हम इसको कैसे एक ही प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। तो आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करके देखें कि इसको कैसे कर सकते हैं। मैं इसको कैसे करूँगा, मैं ये सारा ख़त्म करता हूँ और हमारे लिए एक चीट कोड या एक सिंटैक्स यूज़ होता है जो कि स्ट्रिंग नहीं होता, जो कि लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होता है \n। \n का मतलब है जो ही \n आएगा तो वो कर्सर लाइन ब्रेक कर देगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ राइट विद डेवलपर और मैं इसको इंटर करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें उसने यहाँ से लाइन ब्रेक कर दी, क्योंकि ये सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। और मैंने अगर और यूज़ करने हैं तो मैं यहाँ पे जितने मर्ज़ी चाहूँ लाइन ब्रेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा लाइन ब्रेक करनी है तो मैं यहाँ पे 2 दफ़ा ये सिंटैक्स यूज़ करता हूँ। तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इसने 2 दफ़ा यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्कैट के 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, मर्ज करना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन। लाइक यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ राइट विद और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ प्लस का साइन। अब ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर देगा, ऐड कर देगा, मर्ज कर देगा। तो यूँ ही मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखिए उसने शो करवा दिया राइट विद डेवलपर। अब डेवलपर के साथ स्पेस नहीं आई। अब हम इसके अंदर स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हैं। मैं स्पेस यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, तब भी स्पेस आ जाएगी, काम चल जाएगा। और अगर मैं स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन इसका और मेथड भी है। तो वीडियो को पॉज करें और उसको भी ट्राई करें और चेक करें कि आपका ये स्पेस आप क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। उसको मैं कैसे एक और तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा, इसके लिए हम एक और प्लस का साइन यूज़ करेंगे और उसके दरमियान हम दोबारा कोट्स यूज़ करेंगे और इसके दरमियान एक स्पेस ऐड कर देंगे। इट्स मीन कि मैं 3 सेंटेंस को आपस में या 3 सेंटेंस को आपस में मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ। तो मैं रन करता हूँ तो मेरा ये आ गया राइट विद स्पेस कॉन्कैट डेवलपर। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशंस। 2 स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में सम अप करना या मर्ज करना। इस पाइथन में स्पेसिस का और टैब्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ की स्पेसिस की बात नहीं कर रहा कि ये वाले स्पेस की बात नहीं कर रहा, जो हम फंक्शन से पहले जो स्पेस है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये हम स्पेस ऐड नहीं कर सकते, ना स्पेस ऐड कर सकते हैं, ना हम टैब दबा सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जैसे डिबगिंग भी हम साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिबग किया था, सिंगल यहाँ से डबल कोट्स ख़त्म किया था, तो ये एरर आ गया था सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये सिंटैक्स एरर होता है कि जो सिंटैक्स में कोई मसला आए तो वो सिंटैक्स एरर डिस्प्ले कर देता है। अगर यहाँ पे जैसे स्पेसिंग और इंडेंटेशन में मसला है तो वो एरर किसी और तरह का होता है। एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे स्पेस डालता हूँ और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मुझे एडिटर भी एरर देना शुरू कर दिया है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, और यहाँ पे भी मुझे एरर आ गया इंडेंटेशन एरर। तो हमने अब बेसिकली 2 तरह के एरर्स पढ़ लिए, एक सिंटैक्स एरर और एक इंडेंटेशन एरर। तो हम इसकी ये यूँ ही यहाँ से स्पेस ख़त्म करेंगे तो ये इंडेंटेशन एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्पेसिस और टैब्स का यहाँ पे पाइथन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो हम आगे जाके इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि इनका। चलें हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं। मैं इस प्रिंट को कॉपी करता हूँ और इसको मैं
जैसा कि हमने प्रीवियसली प्रिंट का फंक्शन पढ़ा है कि प्रिंट के अंदर जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट देते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह अगर हमने यूज़र से कोई इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि कर्सर उसने एज इट इज़ प्रिंट करवाया और साथ ही उसने प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया, इनपुट नहीं हमसे ली। तो इसके लिए अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम प्रिंट की जगह फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट। जो ही हमने फंक्शन यूज़ किया तो हमारे एडिटर ने साथ ही उसकी हेल्प दे दी हमें इंटेलिजेंट बेसिस पे कि इनपुट के साथ आप प्रॉम्प्ट इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं तो रन करते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा। तो वो अभी प्रोग्राम क्लोज़ नहीं करेगा, उसने शो करवा दिया व्हाट इज़ योर नेम और कर्सर आपसे मांग रहा है कि कुछ यूज़र इनपुट करे। तो मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ जीशान और साथ ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जो ये जीशान उसने आउटपुट डिस्प्ले किया है ये सारा चीज़ इस चीज़ को रिप्लेस कर देगी, मीन्स कि इस चीज़ का जो आउटपुट है वो जीशान है। ठीक है, इसकी कैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ। एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, लाइक एग्जांपल मैं इससे पहले एक और प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे कर देते हैं हेलो और साथ में हम उसके यूज़ कर लेते हैं कंकैटिनेशन और इसमें प्रिंट की हम कमांड को प्रिंट के जो फंक्शन उसकी जो पैरेंथेसिस उसे क्लोज़ कर देते हैं। अब ये कैसे रन होगा। अब ये ऐसे रन होगा कि ये जो इनपुट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये वाला फंक्शन, ये यूज़र से ये वाला टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा, ये यूज़र से इनपुट लेगा और जो ही इनपुट हम इंटर करेंगे वो इनपुट यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, जो भी हम वैल्यू वहाँ पे इनपुट देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी और साथ ही प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वो ले रहा है व्हाट इज़ योर नेम जीशान और साथ इंटर किया और साथ ही उसने हेलो जीशान को प्रिंट डिस्प्ले कर दिया। तो जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करना होता है। अगर हमने सिंपल टेक्स्ट को सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, स्ट्रिंग को सिर्फ डिस्प्ले करवाना है तो हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो भी डेवलपर होता है वो बेसिकली अपने जो कोड लिखता है उसके साथ साथ एक अपने जो कोड है उसको कमेंट भी करता है ताकि वो इन फ्यूचर जब इस कोड को देखे तो उसको पता हो कि मैंने क्या यूज़ किया है। वो ऊपर कमेंट में उसको मेंशन कर देता है और कमेंट के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं और हैशटैग के अगेंस्ट आगे जो कुछ भी हम लिखते हैं कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, बेशक वो कोड ही क्यों ना हो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइक दिस इज़ माय कोड। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो कंपाइलर इसको नहीं लेगा। ठीक है, वो जस्ट उसी को लेगा जो हमारा कोड होगा, हैश के आगे जो भी कुछ भी लिख लें वो इसको लेगा। एग्जांपल है कि हम अब इसके लिए अगर हमने इन फ्यूचर खुद अपने आप को रिमाइंड करवाना हो या किसी डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो हम उसके लिए कमेंट छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कि इनपुट क्या करता है, विल गेट यूज़र इनपुट इन कंसोल। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करता है कि यूज़र से कंसोल में इनपुट इंफॉर्मेशन लेता है और प्रिंट फंक्शन क्या करता है बराबर बता रहे हैं कि देन प्रिंट विल प्रिंट द वर्ड हेलो एंड द यूज़र इनपुट। ठीक है, मीन्स कि जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए लिखा है, कोई ये चीज़ आउटपुट में नहीं नज़र आएगी। इसे हम कमेंट कहते हैं कि जो हम कोड लिख रहे हैं उसको हम अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कैसे कमेंट करते होते हैं। एग्जांपल है, हम इसको भी कमेंट करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर में कुछ भी नहीं आ रहा और अगर हम इसको अनकमेंट करना है तो ये हैश का जो साइन है इसको हम ख़त्म कर देंगे।
तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक हो गया। कमेंटिंग हम ऐसे करते हैं, हैश के टैग के साथ जो हम आगे लिखेंगे हम कमेंटिंग करते हैं। कमेंटिंग क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखा होता है उसको बताने के लिए फॉर गुड जो अच्छे डेवलपर होते हैं वो साथ साथ अपने कोड को कमेंट करते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको हेल्प मिल सके। अब हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट में फंक्शन यूज़ किया था इनपुट का, जो क्या करता था, यूज़र से इनपुट लेता था और उसको उसी टाइम ही हम एग्जीक्यूट करवा लेते थे, प्रिंट करवा लेते थे। ठीक है, अगर हमने जो यूज़र से इनपुट लिया है और उसको हमने बाद में यूज़ करना है कहीं पे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल। लाइक एग्जांपल है कि अब हम रन करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ीशान, तो ये साथ ही प्रोग्राम को उसने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और जो हमने इनपुट ली थी उसने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दी। अगर हम इसके आगे एक वेरिएबल यूज़ कर लें जिसका नेम है, जिसको कहते हैं हम वेरिएबल का नेम ही नेम है, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो मैं साथ लिखता हूँ ज़ीशान। तो इसने क्या किया, इसने जो ज़ीशान जो भी यूज़र ने इनपुट दी है इसके अगेंस्ट वो इसने नेम के अगेंस्ट सेव करवा दिया। वो कैसे, अब इसको मैं मल्टीपल टाइम जितनी मर्ज़ी दफ़ा कहीं पे भी इसको अब मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। ओके, जिस तरह उसने साथ ही प्रिंट का उसने इसको डिस्प्ले करवा दिया। मैं इसको मल्टीपल टाइम भी शो करवा सकता हूँ। ABC, तो ये उसने मल्टीपल टाइम शो करवा दिया। जो इनपुट उसने यहाँ पे ली उसने नेम में सेव करवाई और साथ ही उसने इसको यूज़ कर ली। एग्जांपल है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ीशान। ठीक है, ज़ीशान एक वेरिएबल में सेव हो गया, साथ ही उसे प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेवलपर और यहाँ पे इक्वल का निशान। अब आपके हिसाब से क्या आप ये इस प्रिंट में इस नेम में क्या सेव शो करवाएगा और इस प्रिंट में क्या शो करवाएगा। लेट्स लुक, ठीक हो गया। पहला निशान उसने नेम में रखा और साथ ही प्रिंट करवा दिया, और नेम में जो हमने जो चीज़ सेव करवाई थी उसने उसके साथ डेवलपर के साथ रिप्लेस करवाई की और साथ ही उसने डेवलपर डिस्प्ले करवा दिया। इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं हम मैं उसको डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक और, लाइक हम एक नेम लेते हैं यूज़र से और उससे इनपुट पे नेम लेते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, वो मैंने नेम के अंदर सेव करवा लिया और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि उसकी लेंथ क्या है। तो मैं एक लेंथ का वेरिएबल ले लेता हूँ। len एक फंक्शन है पाइथन का जो क्या करता है, जो कि लेंथ को काउंट, मतलब उसकी लेंथ बताता है कि आपके वेरिएबल्स की क्या लेंथ है। ठीक है, उसके जो कैरेक्टर्स उसको काउंट करता है। अब हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट जो इनपुट आएगी वो नेम में सेव होगी और उस नेम का मैंने क्या किया है, लेंथ काउंट कर लिया और उसको मैंने किसके अंदर सेव करवा दिया, लेंथ के फंक्शन के अंदर। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कि उसकी लेंथ क्या थी। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ ज़ीशान। तो उसने मुझे बता दिया उसकी लेंथ कितनी थी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, मतलब कि वेरिएबल्स हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हमने उस चीज़ को बाद में यूज़ करना हो या उस चीज़ पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम जो भी इनपुट होती है या कोई भी चीज़ होती है उसको हम वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। उस वेरिएबल को हम बाद में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। हम बाकी आगे जाके फ्यूचर में इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें जो इसकी जो नेमिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। लाइक जैसे मैंने अब इसकी ये जो वेरिएबल है ये लेंथ
के अगेंस्ट सेव करवाया तो मैं इसका नाम लेंथ ही रखूँगा। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे आप ABC नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने आगे ABC यूज़ करना है तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि ABC के अंदर क्या आता है। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो वेरिएबल में जिस टाइप की चीज़ आपने रखनी है उसी टाइप का उसका नेम आपने सेव करवाना है, रखना है, उसका नेम भी वही होना चाहिए। नेम आपने कोई इरेगुलर नेम नहीं यूज़ करने। नेम बहुत की मैटर है, आपको पता होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब आप यहाँ पे 1000 लाइन का कोड लिख लेंगे और आपको जब वेरिएबल्स जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो इसके लिए वेरिएबल की नेमिंग को उससे जो उससे रिलेटेड जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो रही है उससे रिलेट होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने ये वेरिएबल, जैसे नाम है, मुझे पता है कि मैंने अगर यहाँ पे नाम डिस्प्ले करवाना है तो मैंने पता है कि मैंने यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लेंथ शो करवानी है तो मैं यहाँ पे मुझे पता है किस वेरिएबल के अंदर लेंथ पड़ी है, तो मैं यहाँ पे लेंथ शो करवा जाएगा। एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं लेंथ सेव करवाता हूँ, यहाँ पे मैं डेवलपर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे उसने नेम भी शो करवा दिया, लेंथ भी शो करवा दिया, इसलिए नेमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मैं चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँगा। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया? हमने आज स्टडी किया प्रिंट का फंक्शन, इनपुट का फंक्शन, डिबगिंग करना, कमेंट करना और वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज़ें आज हमने गो थ्रू की हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।